हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। लुजेंग को बड़ा ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है उस फेस की तरफ देख के। लुयान डर जाती है और लुजेंग के हाथ को पकड़ लेती है। लुजेंग सोच रहा होता है क्या ये स्ट्रेंथ है ओवरलोड की, जो की मिडिल डोमेन का किंग है और सबसे पावरफुल बंदा है। मैं ये सोचता हूँ कि पैट्रियाच ने क्या बात की थी इससे। पैट्रियाच उड़ के बिल्कुल वहां पे पहुंच जाता है उसके फेस के सामने, और वो बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक मंथ है ल्यूआन को मेरे पास भेजने के लिए। मेरे पास एक तरीका है, मैं उसको गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचा सकता हूँ और उसका ब्रेक थ्रू करा सकता हूँ। जो डिस्पल्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। वो बोल रहे होते कि ल्यूआन बड़ा ज्यादा लकी है कि उसे इतनी ज्यादा अच्छी हेल्प मिल रही है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है क्योंकि जो मोस्ट पीपल है वो सपने देख सकते हैं गोल्डलैंड स्टेट में पहुंचने का। तो तीसरा डिस्पल बोलता है हाँ, ये जो दो जीनियस है लू फैमिली के बड़ा ज्यादा लकी है। लुयान लुजेंग को हक करके रो रही होती है और बोल रही होती है भाई। लुजेंग बोल रहे होते कि लुयान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। लुजेंग फिर फेस की तरफ देखता है। वो फेस बोल रहा होता कि अगर लुयान एक मंथ के अंडर नहीं आई मेरे पास तो मैं इस क्यूंगिन सेक्ट को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। वो फेस फिर लुजेंग और लुयान की तरफ देख रहा होता है और उसे लुजेंग का फेस दिखा देता है। लुजेंग भी उसे घूर रहा होता है। वो फेस सोच रहा होता है कि अभी बच्चा कौन है, पर वो ओवरलोड इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता इस मामले में और वहां से गायब हो जाता है और मौसम फिर से साफ हो जाता है। लुयान डर के बोल रही होती कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती हूँ उसके साथ जाना। लुजेंग बोल रहे होते कि यान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। अगर तुम गोल्डलैंड स्टेट में नहीं पहुंच पाओगी तो वेट करना है, तब तक मैं उसे मार नहीं दूं। लुयान बोलते कि मार दोगे तुम उसे। लुजेंग बोलते कि क्या तुम मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती हो? जब तुम प्यूगेटरी माउंटेन में थी तुमने बिलीव किया था कि मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ इतनी दूर। तुमने कभी ये भी सोचा था कि मैं तुम्हें प्यूगेटरी माउंटेन से बाहर निकाल सकता हूँ? लुजेंग और लुयान एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। लुयान बोलती कि नहीं, तो लुजेंग बोलता है यान मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे जरा भी ट्रस्ट नहीं करती हो। लुजेंग बोलता कि यान मेरी आंखों में देखो, मैं अपने मार्शल आर्ट की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं उसे पक्का ही मार दूंगा। लुयान बोलती कि भाई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मार्शल आर्ट्स की कसम खाने की, मैं तुम पे बिलीव करती हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट की कसम खा ले तो फिर वो बंदा कभी भी ब्रेक थ्रू कर पाता है, वो उसी स्टेट में रह जाता है। लुजेंग वही साइन बनाता है अपने हैंड से जो वो बचपन में बनाता था, और लुयान खुश हो जाती है। जो पैट्रियाच होता है वो क्लैप कर रहा होता है, बोलता है ये बड़ा ज्यादा अच्छा है, ऐसे होने चाहिए क्यूंगिन सेक्ट के डिस्पल्स, तुम बड़े ज्यादा ब्रेव हो। लुजेंग बोलता है पैट्रियाच बोलता है कि तुमने उसे सुन लिया ना क्या बोला उसने, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझसे, इसलिए मैं उसे डिसओबे नहीं कर सकता। मैं यही होप करता हूँ कि तुम मुझे ब्लेम ना करो क्योंकि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया लुयान को। लुजेंग बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूँ इस छोटी सी चीज के लिए। फिर पैट्रियाच बोलता है कि मैं फिर भी तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि बड़े ज्यादा पीपल है पावरफुल उसकी तरह मिडिल डोमेन में, पर उसको वो मार नहीं पाए हैं। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे पावरफुल बनना है किसी भी कीमत में। लुजेंग बोलता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये करके दिखाऊंगा। पैट्रियाच स्माइल करता है और सोच रहा होता है कि ये बच्चा बड़ा ज्यादा अच्छा है, तुम ही हमारे क्यूंगिन सेक्ट के प्राइड बनोगे। प्यूगेटरी माउंटेन में लुयान द्वारा पहुंच जाती है, वहाँ पे बैठी होती है, वो खुश होती है बिकॉज लुजेंग भी वहाँ पे होता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। उसने अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को आसपास सर्कल में खड़ा किया होता है और वो बीच में बैठा होता है और उससे पर्पल की निकल रही होती है। लुजेंग बोलता है कि ये भी इनफ नहीं है। लुयान बोलती है ये हमेशा ऐसा ही होता था, तुम्हें मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था और मैं तुम्हारी इस प्रैक्टिस को देखती थी। लुजेंग बोलता है कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छी हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लुयान बोलती है कि मेरा जो रेलम है वो इम्प्रूव नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं अपनी की को कब से रोक रही हूँ। मुझे ये भी डर है कि मैं तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अभी। फिर लुजेंग उसे हाथ से खींचता और बोलते कि लुयान चलो हम प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बताओ कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फिर लुयान भी अपनी की को रिलीज करती है, वेल उसकी पर्पल कलर की होती है। फिर लुजेंग भी अपनी की को यूज करता है और उसकी रेड कलर की होती है। वो बोलता है कि चलो फाइट करते हैं। लुजेंग अपने क्रिस्टल की पावर को यूज करता है। लुयान अपनी की को रिलीज कर रही होती है पूरी तरह से आसमान में। फिर लुजेंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक लग पड़ा होता है लुयान की तरफ। लुयान सोच रही होती है कि बेसिक स्वॉर्ड आर्ट कितने ज्यादा अमेजिंग है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती और वैसे बुत बन के खड़ी हो जाती है। लुजेंग की स्वॉर्ड बिल्कुल ही उसके गले के पास आ जाती है, पर लुजेंग अटैक नहीं करता है और लुयान भी उसे गले लगा देती है। लुयान बोलती है कि मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हें बचपन से प्रैक्टिस करते हुए देखा है, तो मैं भूल गई तुम्हारा अटैक को डोज करना। लुजेंग कुछ नहीं बोलता और सोच रहा होता है कि मुझे ये ट्रायल रोड को पास करना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। एक मंथ बाद का सीन दिखाई देता है। सो गाइस, चैप्टर नंबर 55 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।